प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को मिली 5,379 कोरोना जांच रिपोर्ट में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,389 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,610 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 6 है। बाढ़ के बाद शांत हुई गंगा में एक बार फिर बढ़ाव शुरू हो गया है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा से ये बढ़ाव शुरू हुआ है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा के जलस्तर में मंगलवार रात से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि बुधवार शाम तक 64.14 मीटर पर नापा गया है। गंगा अपनी चेतावनी बिंदु से फिलहाल 7 मीटर नीचे बह रही है। वाराणसी में गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। गंगा के बढ़ाव से एक बार फिर प्रसिद्ध घाटों का आपसी संपर्क टूटना शुरू हो गया है। 80 घाट और तुलसी घाट का आपसी संपर्क टूट चुका है। वाराणसी से होकर गुजरने वाले NH2 पर एड़े गांव से लेकर टेंगरा मोड़ बाईपास तक जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान एडीएम प्रशासन, अपर उप जिलाधिकारी सदर, PD, NHAI, सासाराम व निर्माण संस्था के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने एड़े गाँव के पास पहले बने 4 लेन विशोखर लठिया बाईपास रोड पर अब तक 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रारंभ न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्य शुरू कराने का निर्देश NHAI अधिकारी को दिया। साथ ही कर्माडांडी, पंडितपुर, भदवर होते हुए रमना तक दोनों ओर के भूमि अधिग्रहण के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। रोहनिया थाना क्षेत्र के मोहनसराय इलाके में 6 साल के बच्चे के अपहरण से हड़कंप मच गया। अपहरण करने वाले ने बच्चे की रिहाई के एवज में 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद हरकत में आई वाराणसी ग्रामीण पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस की मदद से आरोपी अपहरणकर्ता को 2 घंटे के प्रयास के बाद गंगापुर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बच्चे को सकुशल बरामद भी कर दिया। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया आरोपी मदनलाल बच्चे के पिता के ढाबे पर काम करता था और लालच में आकर उसने अपने ही मालिक के बेटे का अपहरण कर लिया। बच्चे का अपहरण हो गया है, उनके नौकर के ही द्वारा ये अपहरण किया गया है। सूचना मिलते ही सबसे पहले पुलिस ने जो है उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करते हुए तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। थाने के साथ साथ क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया और लोकल इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के माध्यम से हम लोग इस लड़के के पास जो अपहरण करता था, उसके बाद मात्र 2 घंटे में ही हमने इसको घेरा और इसके लड़के की सकुशल बरामद की खरीद की लड़के की। मिर्जापुर के विंध्याचल अंतर्गत अखाड़ा घाट पर बुधवार को बड़ा नाव हादसा हो गया। गंगा के दूसरे छोर से स्नान करके लौट रहे झारखंड के दर्शनार्थियों की नाव तेज बारिश के चलते गंगा में समा गई। नाव पर कुल 12 सवार लोगों में सभी एक ही परिवार के थे। इनमें से 6 को तो स्थानीय लोगों और नाविकों ने बचा लिया, पर नाव पर सवार 3 महिलाएं और 3 बच्चे गंगा की गोद में समा गए। घटना की सूचना पर मौके पर DM, DIG, SP ने पहुंचकर परिजनों से बात की और गोताखोरों और जाल की मदद से लापता लोगों को ढूंढवाने का काम शुरू करा दिया है। अचानक से आगे नाव को पानी भरने लगा और नाव एक किनारे हो गई, सब डूब गए। तो कितने लोग डूबे हैं अभी आपके? 3 लेडीज है और 2-3 बच्चा है। एक 5 साल, 3 साल, 1-2 महीने की बेटी है मेरी। चंदौली के जिलाधिकारी संजीव सिंह ने विभागीय कार्यों में लापरवाही पर जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे को चेतावनी जारी कर दी है। सामुदायिक शौचालय, मिनी सचिवालय व ऑपरेशन कायाकल्प के काम अधूरे हैं। इसके अलावा जिला पंचायत राज विभाग ने बिजली विभाग का बकाया 3 करोड़ से अधिक बिल भी जमा नहीं कराया। इस पर DM ने चेतावनी पत्र जारी कर कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए हैं। पति के दीर्घायु के लिए रखे जाने वाले तीज व्रत को लेकर बुधवार को बाजार में रौनक दिखी। सुबह से ही दुकानें सजी हुई है। इस दौरान महिलाएं साड़ी से लेकर गहने, कॉस्मेटिक्स आदि की खरीदारी करती दिखी। वहीं पार्लरों में भी महिलाओं का तांता लगा रहा।
बाजार में फल की दुकान, श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर भी अच्छी खासी खरीदारों की भीड़ लगी रही। विवाहित महिलाएं गुरुवार को 30 का निर्जला व्रत रखेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 6 क्षेत्रों के प्रभारियों की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नियुक्तियां की है। इसमें काशी क्षेत्र का प्रभारी उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा को बनाया गया है। गुजरात की सियासत से आने वाले सुनील ओझा दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्रों में से एक हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी संगठनात्मक पकड़ रखने वाले सुनील ओझा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काशी क्षेत्र में पार्टी के खेवनहार साबित हुए थे। रोहनिया स्थित बीजेपी कार्यालय पर बुधवार को भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता समागम आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता समागम में वाराणसी पहुंचे भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने महंगाई के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हाँ, पेट्रोलियम दाम, गैस के दाम और कुछ खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं, लेकिन देश के सर्वांगीण कल्याण और विकास के लिए कुछ कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है। खुशी ये है कि हमारी जनता भी कड़वी दवाई पीकर देश के साथ खड़ी है। निश्चित नौजवानों के रोजगार को लेकर बहुत चिंतित है और ये कहना भी उचित होगा कि कोविड की इस महामारी में बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा कारोबार डाउनफॉल पे है, कमज़ोर हुआ है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, ऋण योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को भारी भरकम एक तरह से पैकेज देने के माध्यम से कोशिश की है कि नौजवान किसी तरीके से अपने स्टेटस को मेंटेन करें। लेकिन देश के लिए अभी बहुत सुखद समय नहीं है कोविड-19 के कारण, लेकिन धीरे धीरे हम इससे निकल रहे हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अस्पतालों पर भारी दबाव इन दिनों डेंगू और वायरल बुखार के चलते आन पड़ा है। इन मौसमी बीमारियों से पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सर सुंदरलाल अस्पताल भी अछूता नहीं है, जहां न केवल पूर्वांचल बल्कि बिहार और नेपाल तक के मरीज इलाज कराने आते हैं। हालात ये है कि डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि सभी वार्ड फुल हो चुके हैं। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने अब शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 30-30 बेड और बढ़ा दिए हैं। आपके पीडियाट्रिक वार्ड भी में जितने भी हमारे पास उपलब्ध बिस्तर हैं वो सभी फुल हैं। इमरजेंसी में मेरे सामने जब मैंने कार्यकाल में आया था उस वक्त का हमारे पास 5 बेड की संख्या थी, जिसको मैंने बढ़ा के 15 कर दिया था, वो भी फुल हो गया। तो अब हमारा ये कहना है कि हमारे अस्पताल में जितना सामर्थ्य है, जितनी यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि धरती का साइज़ तो हम बढ़ा नहीं सकते। इसी तरह से एक संख्या होती है जिसको कि उसके बाद हमें कट करना ही पड़ता है। जिस तरह से हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो 72 सीट होती हैं एक ट्रेन में, उसके ऊपर तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वही बात हमारे यहाँ भी है कि हमारा जब बेड पूरा फुल हो जा रहा है उसके बाद भी हम लोग किसी तरीके से ट्रॉली पर रख करके, कभी कभी हम लोग को मेज को भी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हम लोग किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। जो व्यवस्था जैसी है उसी में ट्रीट करके मरीज को जिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग ठीक होकर घर जा भी रहे हैं।